प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर और हमारे लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के इस सीरीज जिसका नाम हमने नवदुर्गा रखा है। नवदुर्गा सीरीज के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सो मास्टर्स, दुर्गा सप्तशती और आने वाले हर एक दिन जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, सभी मास्टर्स को यही निवेदन है कि आप नहा धोकर बैठे। और ये सब अपने आप ही चैनल हो रहा है मास्टर्स, जो मैं भूल रही हूँ। तो नहा धोकर बैठे, साफ सुथरे तरीके से बैठे, साफ कपड़े पहनकर बैठे। और अगर आप नहा चुके हैं या आपको नहाने का मन नहीं है नहाने के बाद, तो सुबह नहाने के बाद तो आप शाम को कम से कम हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके बैठे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आइए हम सब सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, आभार प्रकट करते हुए और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस को ऑन करें और मास्टर्स के साथ इस ऊर्जा को हम ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाए। हमारे साथ जुड़ी हुई हर एक दिव्य शक्ति, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक मास्टर को, हर एक रेल्म के, हर एक किंगडम के परम गुरु मंडल के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, एलिमेंटल मिनरल प्लांट एनिमल ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशन, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप सब ने हमारे जीवन को नियमतों से भर के रखा है। हर एक नियमत के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हम सबके जीवन को प्रगतिशील रखा है, स्वस्थ रखा है, प्रेम, शांति, अपनत्व की ऊर्जाओं से भर के रखा है। आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, आपके द्वारा दिया गया दिव्य मेधा शक्ति हम सबके जीवन को आगे बढ़ा रही है, प्रगतिशील रख रही है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही है। हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, हमारा सभी सभी मास्टर्स और सारे ग्रुप के मेंबर्स। और यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने जीवन की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है वो पूर्ण करें, हमें मदद करें। और साथ ही साथ हमारा सोल प्लान पर्पस जो भी रहा हो, जो भी हम लेकर आए हैं उसे हमें पूर्ण करने में मदद करें, अलाइन करें। मास्टर्स, आप हमें सत्य भाष करना सिखाएं, सत्य के साथ चलना सिखाएं और सत्य का चुनाव करना सिखाएं। हमारा जीवन सत्य के साथ आगे बढ़े, प्रकाश की तरफ बढ़े, यही कामना करते हैं। आपका साथ हमें बहुत बहुत जरूरी है, आपका मार्गदर्शन जरूरी है हमारे लिए। सो धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा के लिए कि जो आप इस ग्रुप के साथ बांटते हैं। मास्टर्स, आज हमारे साथ अलता अहलावत जी हैं, नवीन जी की पत्नी भी है। और ये खुद अपना, ये ऐसा मैं कहूंगी कि इनकी शख्सियत अलग ही है, क्योंकि ये नवीन जी से पहले से वो ध्यान करती थी और नवीन जी को उन्होंने बताया ध्यान करने के लिए, मदद की। तो पूरे घर को संभाल कर कैसे आगे बढ़ना है, ये इन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच लता जी कि आप हमारे बीच में, हमारे साथ में हैं। और आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ का ये स्वाध्याय, हम छठवें दिन का, देवी कात्यायनी के नाम से जो जाना जाता है, उनका हम स्वाध्याय करेंगे। मास्टर्स, आज अध्याय 8वां है। लेकिन उससे पहले आइए हम कुछ चीजें जो देवी कात्यायनी की है वो हम जान लेते हैं। मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो इनका नाम है देवी कात्यायनी, तो ये देवी कात्यायनी, ये कात्यायन ऋषि के घर में, आश्रम में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। लेकिन अगर जैसे इनका नाम देखा जाए मास्टर्स, तो ये नाम कात्यायनी, काटने के लिए जैसे उनको पैदा किया, और सारे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको काटने के लिए। और सभी दिव्य जगत के जो हमारे मास्टर्स हैं, हमारी जो ट्रिनिटी है, उन्होंने भी और सभी देवताओं ने मिलकर, जब जितने भी असुर हैं उनका बोलबाला बहुत हो गया और जो ऋषि मुनि है, ऋषिगण हैं, वो बहुत परेशान हो गए असुरों के इस दुख देने के। और वो हवन करते थे तो उसमें वो सारे मांस और मदिरा ये सब डाल देते थे, तो वो ऋषि जो है वो ये सब कर भी नहीं पाते थे, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी या किसी चीज के लिए हवन करने के लिए भी वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि
ऋषि मुनियों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और वो कई बार देवताओं को अपने जगह से हटा देते थे, बहुत सारी तकलीफें दी। तो इसलिए कुछ समय के बाद सभी देवताओं ने जब डिस्कस किया तो उन्होंने सभी देवताओं ने अपने अपने प्रकाश से एक सुंदरी को, जो देवी के रूप में स्वरूप में थी, उस देवी को पैदा किया। अपने अपना प्रकाश, अपने अपने स्किल्स एबिलिटीज उस प्रकाश पुंज को देना शुरू कर दिया। ऋषि कात्यायन ने काफी ध्यान साधना की हुई थी और उनके तेज से ये पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी कात्यायनी रखा। तो जब इनका जन्म हुआ तब उस समय सभी देवताओं ने आकर ये प्रकाश, ये जो सिद्धियां हैं, निधियां हैं, ये सब देवी कात्यायनी को उन्होंने दी थी। ये शेर पर सवार है, ये महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है इनको। इनको देवी कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देवी कात्यायनी ने महिषासुर को, उनका भी खात्मा किया। चंड मुंड शुंभ निशुंभ ये सब, और धूम्र विलोचन, तो ऐसे करके कई सारे मास्टर्स हैं, सॉरी कई सारे डीमंस हैं जिनको देवी कात्यायनी के द्वारा उनका खात्मा हुआ। लेकिन कैसे? क्योंकि उस देवी कात्यायनी के पास इतना इतनी सारी सिद्धियां थी और इतनी सारा जो वॉर के, जैसे अगर हम कल की बात करते हैं, कल देवी का 5वां दिन था जब हमने देवी स्कंद माता के बारे में बात कही थी। तो कार्तिकेय भगवान जो देवी के द्वारा ही पैदा किए गए थे, लेकिन 6 प्रकाश के पुंज के रूप में, उनकी एनर्जीज इतनी वाइब्रेंट थी, इतनी ओज वाली थी, या ऐसा कह सकते इतनी अग्नि से भरी हुई थी कि उसको कंटेन नहीं किया जा सकता था। तो वो 6 ऊर्जाओं को लेकर उनको कैसे इकट्ठा करा है, और फिर उसके साथ भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसी प्रकार जब देवी कात्यायनी का जन्म हुआ तो इनको भी महिषासुर मर्दनी के नाम से और उसके खात्मे के लिए उनको पैदा किया गया। तो ये बहुत इतनी सुंदर, जिस तरह से एक देवी को होना चाहिए उस तरह से, उससे भी बहुत सुंदर, और इनका वर्ण भी सुंदर, जैसे सुनहरा कलर निकल रहा हो उनके शरीर से, सुनहरा ओज निकल रहा हो, ऑरा इनकी इतनी सुनहरी, इतनी प्यारी। और 4 हाथ वाली, एक हाथ में उन्होंने तलवार पकड़ी है, सौम्य रूप दिख रहा है, बिल्कुल शांत, जैसे कि वो कुछ नहीं जानती। और एक हाथ में कमल है और उसके दूसरे लेफ्ट हैंड में तलवार पकड़ी है। एक हाथ में वर दे रही है, और ऐसे करके जो राइट हैंड है, राइट हैंड में भी उनके वो भी वर, और एक वर में एक में अब है, ऐसे करके वो दे रही है, और शेर पर सवार है, लाल साड़ी पहनी हुई है। सो मास्टर्स, इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि जो भी इनकी ध्यान साधना करता है वो बृहस्पति ग्रह की भी उसको कृपा प्राप्त होती है। तो जो प्लैनेट जुपिटर है उसकी आपको कृपा मिलती है। तो ये बहुत ही, अगर देखा जाए, देखने में तो ये बहुत सौम्य दिख रही है मास्टर्स, लेकिन ये बहुत ही वायलेंट फॉर्म ऑफ गॉडेस है। मतलब कि इतना खून खराबा करने वाली वो दिव्य अ, देवी है कि वो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काट सकती है। तो इस रूप को कात्यायनी कहा गया, काटने वाली, हरने वाली, दूर करने वाली। तो ये एक शेर पर सवार है, जैसा कि मैंने बताया, 4 हाथ है, और एक हाथ में उन्होंने कमल का फूल पकड़ा, एक हाथ में तलवार पकड़ी है, और एक में वरद मुद्रा और एक में अभय मुद्रा दी हुई है। सो यही उनकी कहानी है मास्टर्स। उनको लाल कलर के फूल बहुत बेहद पसंद है, और इनकी प्रार्थना आप कर सकते हैं। चंद्रहासो जवलकरा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम वददात देवी दानव घातिनी। तो ये आप इनकी स्तुति कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सो मास्टर्स, ये हमारे आज 6वें दिन के साथ इनको ध्याया जाता है। और 6वें दिन के साथ हमारे जो छठा चक्र है, जिसे हम अपना आज्ञा चक्र, हम जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके साथ इनको जोड़ा जाता है। बट इसके साथ क्यों आज्ञा चक्र के साथ जोड़ा जाता है? क्योंकि जब हम अपने आज्ञा चक्र तक हमारी ऊर्जा आ जाती है तो हम हर प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, वो मिलने लगती हैं। हमारी जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस है या पावर्स हैं वो भी खिलने लगते हैं, और उन सबको इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि जो पहले होने वाला है, कुछ आगे होने वाला है, उसकी भी जानकारी हमको पता चलने लगती है। तो सोचिए कि देवी कात्यायनी के पास धूम्र विलोचन आते हैं लेकर चंडमुंड का जो संदेश है,
कि भाई आप चंड मुंड के पास ये सब कुछ है, हर चीज है। और धूम्र विलोचन के पास भी, महिषासुर के पास भी सब कुछ है। लेकिन इन देवी कात्यायनी की जो ये लड़ाई है मास्टर्स, ये आज हम जानेंगे अध्याय के साथ। लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए मैं ज्यादा कहानी अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि सारा कहानी अगर मैं ही बता दूंगी तो कैसे चलेगा। तो मास्टर्स आइए, अब हम सबसे पहले लता जी से अध्याय 8 का हम स्वाध्याय करेंगे, करवाएंगे, और वो कवच का पाठ करेंगी। फिर उसके बाद अध्याय 8 और क्षमा प्रार्थना। सो लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले बार भी आपने हमें मदद की थी नवरात्रि, अप्रैल की जो नवरात्रि है उस समय। सो थैंक यू सो मच। आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्रणाम, हृदय से नमन। माँ दुर्गा का मेरा प्रणाम। ओम नमः चंडिकाय देवी नमस्कार। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, इस श्रवण श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, और पांचवी माँ दुर्गा, और छठी संकट माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां काल रात्रि, और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट से में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक दुख भय प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका उनका निश्चय ही अभुदेय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष भर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है, और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूषर खेटक और तोमर परशु पास कुंद और त्रिशूल और एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। हे महान रौद्र, अंत्यत घोर पराक्रम, महान महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का नाश बढ़ाने वाली शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग
में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उधोतरी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बहू को संरक्षण करे। बहू के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की ओर तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीविया में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्तर घंटा गले की घाटी की महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नल कुंभरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विद्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली नखों की और उद्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कुबेरी की और त्वचा की बागेश्वरी देवी की रक्षा करे। देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी स्तर में भेदन नहीं हो सकता, वह अविद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान और उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी रक्षा करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिकेतु मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की शुभता और मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है और कनेर भाग अफीम
धतूरे आदि स्थावर विष, जहाँ सांप बिच्छू आदि के काटने से भी चढ़ा हुआ जंगम विष और आयुफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, सब इस कवच को धारण हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियों, ग्रह भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वर्दी प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सब सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसे बाद में सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है और नेत्रों में करुणा लहरा रही है। हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रताप विशुभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसके दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ कूच करे। कालक और 2 हरदेव मौर्य और काली के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भगवान भयानक शासन करने वाला असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसके अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह भी बड़े जोर जोर से धारण आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द के काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह, काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वहां, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति को वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ सिरधूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने हुए, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका माँ उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथों में शक्ति लिए दैत्यों में युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम
यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति भी वहां वराह रूप शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, और जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्विले दानव शुभ और निशुभ दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा करते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस में तृप्त हो। क्योंकि उस देवी जी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण और शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष के टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली माँ उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। खड़ग वाग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमियों में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय जी की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्कर की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी नरसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों में विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजारती हुई और युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्होंने शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के पाव से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाला योद्धा उत्पन्न होने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान, पराक्रम थे और वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी माँ ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया।
क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से उनके बार बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने माँ काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडी तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादेवों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादेवों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्षण हो जाने पर वह भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली माँ ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने माँ वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने राक्षस से ले लिया, अपने मुख से ले लिया। रक्त ने गिरने से काली के मुख में जो महादेवते उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड़ग ऋषि ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से हाथ और रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और माता गणनासुरों के रक्तपान से मद से उत्साह होकर नृत्य करने लगा। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शास्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी माँ, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है। वह ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि से भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी वह सब क्षमा करो माँ, और प्रसन्न हो। सचिदानंद स्वरूप देवी परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी है पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो। हे माँ सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय। थैंक यू सो मच लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और थैंक यू आइए, मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ का ये जो स्वरूप है मास्टर्स, ये मैं बता रही हूँ आप सबको, आप जो पढ़ते हैं वो भी समझ ही रहे होंगे। कात्यायनी का है इनका स्वरूप। और ये कात्यायनी का स्वरूप दिखने में बहुत भोला भाला और बहुत सुंदर दिखता है, जैसे कि कोई देवी को होना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं जो अप्सरा होती हैं उस तरह से भी, उस उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा कोमलांगी, मैं ऐसा कहूंगी। इस ये स्वरूप है माँ का। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि चेहरे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ वाली बात है, कि चेहरे पे मत जाओ, लेकिन उनके पास इतनी स्किल्स और एबिलिटीज हैं। इसलिए कभी भी किसी भी महिला को या कोई भी कमजोर आदमी को हम सोचते हैं कि वो कमजोर है, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कमजोर है। वो क्या क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से आया है, क्या किया है, कितना क्या किया है, कोई नहीं जानता। मगर किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और यही है वो स्वरूप
जो बार बार हम सबको बता रहा है कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए कड़ी मेहनत करो। साथ ही साथ कड़ी मेहनत के साथ साथ सिद्धि प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करते हैं, आपके पास उतनी सिद्धियां रहेंगी भी। मास्टर्स भी मदद करेंगे, सत्य के साथ आगे बढ़ो। हर जगह सत्य का बोलबाला है, हर जगह सत्य ही आगे बढ़ता है। और इस चीज को ही हमेशा ध्यान रखो। सत्य प्रकाश का नाम है। प्रकाश यानी कि प्रेम, यानी कि आजादी। सत्य वो है जहां पर सारे मास्टर्स आकर आपको मदद करना शुरू कर देते हैं। सभी दिव्य शक्तियां भी मदद करना शुरू कर देती हैं। दिव्य चेतनाएं, दिव्य देवियां, हर कोई मदद करता है। और जो ये कात्यायनी का स्वरूप है, ये ऋषि कात्यायन के आश्रम में इनका जन्म हुआ। सभी दिव्य जगत के मास्टर्स और साथ ही साथ सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जाओं को, अपनी सिद्धियों को उनको दिया, प्रदान किया। तो वो हर प्रकार से पूर्ण है, वो कहीं से भी अपूर्ण नहीं है और कहीं से भी कम नहीं है। लेकिन जो देखने वाला इंसान होता है और जिसके मन में लालच होती है, और उसको लालच होता है कि ये मेरी हो जाए, या ये जो सिद्धि है और वो अपना बेनिफिट देखता है इंसान। इस चक्कर में लालच के कारण महिषासुर का मर्दन हुआ, और इसी कारण चंड मुंड का नाश हुआ, धूम्र विलोचन का नाश हुआ, रक्त बीज का नाश हुआ, चिक्षुर का हुआ। और ऐसे कई सारे राक्षस रहे जिनका नाश करती रही माँ। और उन्होंने कितने सारे, उन्होंने ब्रह्माणी, अंबिका, शिवदूती, और पता नहीं कितने कितने नाम है, अंबिका, जगदम्बिका, काली, कालिका, कालरात्रि, और पता नहीं कितने नाम माँ के हैं जो आप लेते जाएंगे खत्म नहीं होंगे। और हर एक स्वरूप में आकर माँ काली का भी, और जो छिन्नमस्ता है वो भी, तो कैसे वो काट रही हैं और वो पी रही हैं। सोचो वो, जब आई थिंक मुझे लगा कि लता जी अभी वो पढ़ते पढ़ते वो उसको इमेजिन करती जा रही हैं, ऐसा हो रहा था ना। वो हो जाता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते गला इतना तेज हो जाता है, और तेज होने के बाद भर जाता है एकदम गला, क्योंकि आप सोचिए कि आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि आप ही उस सबका खात्मा कर रहे हैं। और वो खात्मा हो रहा है कि चारों तरफ जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक सोच है लोगों की, वो आप उसको पीते जा रहे हैं और उसको नष्ट करते जा रहे हैं, कहीं पे भी गिरने भी नहीं दे रहे कि वो दोबारा उत्पन्न हो अपने आप में। तो ये क्या है, ये जो स्वरूप है माँ का, वो ये बता रहा है कि आपके चारों तरफ हजारों बुराइयां हो सकती हैं, आपको बुरा नहीं बनना है, उसी दिव्य ओज के साथ रहना है। और जो भी बुराइयां हैं उसको पीते जाओ, विष की भांति पीते जाओ, और उसको अपने आप में निगल कर उसको ट्रांसम्यूट कर लो। वो है ये स्वरूप। और इसीलिए ये समझो कि दुनिया के 10 विषयों को आपको निगलना है। और ये जो दुरात्माएं हैं, ये चारों तरफ हमेशा मौजूद रहेंगी, कुछ नहीं कर सकते जैसे ऐसा सोचते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। दिव्य शक्तियां आकर आपको मदद करेंगी और वो आपको आगे लेकर चलेंगी। तो थैंक यू सो मच लता जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद, आभार। थैंक यू। सो मास्टर्स, आइए अब हम सब आगे बढ़ेंगे अपने ध्यान के साथ। लता जी आप ध्यान कराएंगी कि नवीन जी कराएंगे? नमस्कार, जय माता दी, सबको बहुत बहुत प्यार। मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ इसमें। जो कात्यायनी है, ये हमारे पापों को काटने वाली है। ठीक है, तो ये काटती हैं जो भी हमारे दोष हैं, पाप है, अंदर के राक्षस हैं, उनको काटती हैं। तो पंजाब में जब भी हम माता रानी का जयकारा बोलते हैं ना, तो बोलते हैं 80 4 84 घंटिया वाली माता तेरी सदाई जय। वो एक्चुअली एक्चुअली वो ये नहीं है, एक्चुअली में ये है 80 4 84 को काटने वाली माता तेरी सदाई जय। ये 80 84 योनि जो है, 84 लाख, उनको काटने वाली माता बोला गया है। पर लोगों ने वो क्या कहते हैं कि भाषा की भ्रांतियां हो जाती हैं, तो उसको लेके वो 80 4 84 घंटिया वाली माता। तो मैं हमेशा ये इमेजिन करती थी कि बहुत सारे घंटे लगे होंगे किसी मंदिर में, तो इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है। बट नहीं, ये समझने वाली बात है कि ये काटने वाली है, जो कात्यायनी है वो काटती है हाँ, सबके, तो अब हमारे ये जो दुखों को, जितने भी, हमारे पापों को। जितनी भी दुरात्माएं हैं, बुरी ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक सोच है, ये हमारे अंदर से उसको काटती है। और ये सारे जो असुरों की बात होती है, कहाँ होते हैं? हमारे अंदर, हमारे भीतर ही होते हैं। लेकिन हाँ, चारों तरफ के भी जो
नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको भी काटने के लिए। तो जो कोई ऐसा दिव्य पुरुष है, उसके साथ भी अगर कोई नकारात्मक काम करता है, और बहुत सारी महिलाएं हैं या बहुत सारे पुरुष हैं, हमारे देखने के तरीके में भी वो नकारात्मकता हो सकती है, तो उसको भी काटने के लिए माँ आती है। हर प्रकार के नकारात्मक, क्योंकि माँ से, ईश्वर से या किसी और से कोई, जितने भी हमारे अध्यात्म जगत के मास्टर्स, उनसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन उनको काटने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए तब देवी को ये स्वरूप लेना पड़ा। और तब सोचिए कि मतलब जब मैं वो पढ़ रही थी तो मैं पूरा इमेजिन कर पाई थी कि ऋषि कात्यायन के आश्रम में ये सारे ऋषि मुनि, ऋषिगण और देवतागण मौजूद हैं। और इंद्र अपनी आके शक्ति देता है, शिव आप आके अपनी शक्ति देते हैं, ब्रह्मा जी अपनी शक्ति देते हैं, इसी तरह विष्णु जी आके अपनी शक्ति देते हैं। सब सब हर एक मास्टर, मतलब हर एक दिव्य पुरुष, दिव्य महिला, सब हर कोई ये शक्ति प्रदान करते हैं। तो सोचिए कि शिव के पास अपनी शक्ति है, ओके, जो कि उनको भी आदि शक्ति से ही मिली हुई है। लेकिन जब ये कात्यायनी है, देवी का स्वरूप, उनके पास हर तरह की शक्तियां हैं, तो वो कैसे कम हो सकती है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि अब हम आगे बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। थैंक यू दत्ता आंटी। थैंक यू लता जी, बहुत अच्छे थैंक यू से आपने, मेरा हैंड आपकी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है एनर्जी बहुत मास्टर, हाई जैसे बता थी, रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। थैंक यू। मैं बोलने वाली थी जब यू। खांसी आ रही है कि पानी का घूंट पी लो बीच में। थैंक यू सो पर थैंक मच। देखिए हम अब सब आगे बढ़ेंगे ध्यान की तरफ मास्टर्स। आशा जी आपका अनम्यूट, आप बोल लें क्योंकि आपने भी आत्मबंधन मधु जी, लता जी और सभी को आत्मबंधन और ढेर सारा प्यार। और लता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, लेकिन पहला मैं सुन नहीं सकी, मेरा फोन ये डेड हो गया था। लेकिन फिर मैंने लास्ट में सुना, लेकिन आज रात को जरूर सुन, दिन भर जरूर सुन के लूंगी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, लेकिन लास्ट में सुना, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ रहे थे। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। तो मास्टर चलिए ध्यान में आगे बढ़ते हैं हम सब। और मैं डेफिनेटली जो गाने हम लगा रहे हैं वही लगे रहेंगे, लेकिन लता जी जो भी जैसे हमको गाइड करना चाहे शुरू में, वो गाइड करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। So, आफ्टर आप सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे और चश्मा पहने हुए चश्मा उतार दे। वे एकदम रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर ले और एक लंबी गहरी सांस ले। 3 बार ओम का उच्चारण करें, मन ही मन में। कात्यायन का आह्वान करेंगे, माँ कात्यायनी का, कि हे माँ, हमें दिव्य प्रकाश, दिव्य आशीर्वाद और मन की शांति दे। और मेरा ध्यान गहरा हो, ऐसा भी बोल सकते। मेरा मन शांत हो, बुद्धि का विकास हो, और अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करके बैठ जाए। दोनों हाथों को आपस में मिला ले। अब अपने सांसों को देखिए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखिए। सब फील करें कि माँ दुर्गा का और माँ कात्यायनी, महादेव, सभी दिव्य प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है।
सिर से लेकर पैर तक ऐसा फील करें। आंखें, वो गला, तुम कंधे, बाजू, हाँ उंगली, पांचों उंगलियों को देखे। और अपने हृदय को देखे कि मेरा हृदय शांत है। नाभि को देखे, नाभि से नीचे जान, घुटने, पिंडलियां, सभी को देखे रिलैक्स करते हुए। पैरों की उंगलियों को, तलुओं को, सभी को देखा। हमने लय मूलाधार को देखे, मूलाधार चक्र को, संतुलित हो रहा है मेरा मूलाधार चक्र। मेरी भावनाएं संतुलित हो। नाभि चक्र को देखिए, से पूरे हृदय चक्र, हृदय पर ध्यान लगाए और बस अपने हृदय पर ही लगाए। कैसा फील करे कि माँ कात्यायनी मेरे हृदय में बस रही है। फूलों के बीच बैठी हुई है माँ, ऐसा फील करते हैं। और अपने सांसों पर ध्यान।
सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुजदण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत भैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमल शूलकरे दुमि दुमि तामर धुन्दुभिनादमहो मुखरीकृत दिङ्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैल
शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्गपृषत्कनिशङ्गरसद्भटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटत्वहुरङ्गरटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथा कुकुथो गडदा दिक्ताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अय सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते शितकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन् मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूप पयोनिधिराजसुते अये सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय केलि चलत् कलहंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलत्व कुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरव वीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्ज गते निज गण भूत महाशबरी गण सदृढ संवृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीत दुकूल विचित्र मयूखतिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुरदंशुल सन्नक चन्द्ररुचे जित कनकाचल मौलि मदोचित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैक नुते कृतसुरतारक संगर तारक सूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी
प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद
जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य
चामुण्डायै विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै विद्महे लता जी एंड कर सकते हैं। मास्टर्स धीरे धीरे अब धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। पहले आप अपने हृदय से माँ को प्रणाम करेंगे और सभी को अपने हार्ट से दिव्य प्रकाश, दिव्य एनर्जी, दिव्य आशीर्वाद से सभी को, अपने परिवार के लोगों को भेजेंगे कि उनके जीवन में भी ध्यान आए, शांति आए, प्रेम आए। अपने परिवार के लोगों को भेजें कि जीवन में भी शांति आए, खुशियाँ आए। आज की दुनिया भौतिक जीवन में आएंगे धीरे धीरे। अपने हाथ पैरों को हिलाए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोल ले, धीरे धीरे आंखों पर लगा ले।
5 4 3 2 1 0। और अपने चेहरे पर सहलाते हैं। थैंक यू सो मच लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज का सुंदर ध्यान और स्वाध्याय करने के लिए, अध्याय पढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स हैंड रेस कर सकते हैं अब आप। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सब लता जी का। यस, पुष्पा आंटी अनम्यूट करें प्लीज। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। आज का ध्यान बहुत गहरा था कि आज तो मैं वो पढ़ाई पढ़ रहे थे ना, जब से मैं आंखें बंद करके बैठी थी, अभी खुली हूँ, बराबर घंटे से ऊपर बैठ गई मैं आज तो। आज का ध्यान बहुत गहरा था, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू एवरीवन। सो आई नो आंख खोलने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके खोलिए। सो सविता जी भी लिख रही, बहुत सुंदर ध्यान हुआ, धन्यवाद लता जी। मास्टर्स, किसी का कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज जरूर एक्सपीरियंस बताएं। और आपके पास अगर पानी रखा हुआ था तो आप पानी पी लें। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए और सबको प्यार भी और नमस्कार भी, जो जथा योग्य। लता जी ने पढ़ा तो बहुत एकदम साफ शब्दों में, ये बिल्कुल आवाज साफ थी, इसके लिए धन्यवाद लता जी। और मैं अपना एक्सपीरियंस हाँ सुनाइए। अब सोच रही हैं आंटी मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, पहले आंटी सोच रही कि मैं बताऊं। हाँ थोड़ा थोड़ा बता दे। हाँ नहीं नहीं, बताइए बताइए। सुबह में जब मैं बैठी ध्यान करने के लिए, तो सुबह में आजकल ना वो रामायण पढ़ने चली जाती हूँ, हमारी फ्रेंड। तो 8:45 निकलना होता है, तो सब जल्दी 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 करके निकलना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो आधा घंटा ही ध्यान में बैठती हूँ, लेकिन जल्दी खत्म नहीं होता, तो मैं क्षमा मांग के उठ जाती। तो सुबह जब मैं ध्यान कर रही थी, तो मैं फिर वही बोली, माँ कात्यायनी आज आपका दिन है, तो आज हम आज आप हमारे साथ रहिएगा, ध्यान कराइए। तो और सब तो जो हुआ हुआ, वो मैं थोड़ा बता रही हूँ। फिर एकदम वहां ही, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको कौन सी जगह बोलूं, ना मुझे ऊपर लगता है कुछ, ना नीचे, वहां गई। वहां कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर वो बोली चलो वहां चलो, तो लगा कि थोड़ा चट्टान सा दिख रहा है। वहां गई तो वो मतलब बहुत ऊंचा मंदिर की तरह, जैसे बहुत ऊंचा। पहले तो मुझे लगा शायद कैलाश होगा, लेकिन नहीं, वो ऐसे ही पहाड़ की तरह बहुत ऊंचा। फिर वहां चढ़ चढ़ के वहां गए, और वहां फिर वो चट्टान पर बैठी, मैं भी बैठ गई। फिर मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग करना चाहेंगे, मतलब जो करेंगे या जो सोचेंगे, उनके लिए ठीक है। बोली कि इतनी ऊंचाई पे मैं तुमको लेके आई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ये एकदम ध्यान रखना है। वो तो कल भी जैसे मतलब ध्यान रखना है कि स्वच्छता, ट्रांसपेरेंसी और क्षमा, यानी आचार व्यवहार
बोली जो भी है वो बिल्कुल ठीक रखना है। क्यों कि यहाँ आने के बाद अगर आदमी कोई गलती करता है तो उसका मतलब है कि वो सब कुछ मतलब पूछ के करता जानता है, है, उसके जानता बाद है भी फिर वो भी गलती, किया। हाँ गलती कर रहा है तो नीचे गिर जाता है एकदम। तो इस बात का ध्यान तुमको रखना। ध्यान रखना। अच्छा, मेन हो गया। उसके बाद फिर नीचे नीचे आए, जो हुआ वो बहुत। फिर अभी जब मैं बैठी तो फिर वो कत्यानी माँ मेरे साथ थी। फिर वहां ही गए, और ऐसे जैसे मैं जा रही हूँ तो बीच में सांस तो छूटेगी, इतना ये। तो जैसे छूट रही है तो मेरे सांस से मतलब सुनहरा प्रकाश निकल रहा है, तो नीचे से भरते जा रहा है, भरते भरते वैसे वो ऊपर भर गया पूरा। और तो मैं सोची कि अब यहाँ आ गई, वहां तब जहां तक मैं जाती थी पहले वहां तक गई। फिर मैं सोची शायद यहाँ तक ही आज रहूंगी, लेकिन नहीं। फिर पता नहीं मैं अपने सर ऐसे ऐसे करने लगी तो वो एक पोर्टल खुल गया, गोल रास्ता खुल गया, मैं उससे ऊपर चली गई। अच्छा, वहां जाके फिर कुछ तो दिखता नहीं है तो मैं बैठ गई। फिर ध्यान दे मतलब ध्यान के इसमें तो मुझे सुनाई पड़ा, तुम्हारी कुंडली माँ जागृत है और तुम्हारे साथ है, अब वो जो कहेंगी वो तुम करो। अच्छा, तो मैंने कहा कि माँ कुंडली क्या कहना चाहती हैं, क्या आज्ञा देती हैं बताइए। तो फिर वो मतलब देवी के रूप में आ गई। प्रकट हो गई, बोली चलो। तो फिर वो उसी पहाड़ के ले गई, और फिर वहां से वही ऊपर एकदम चोटी पे, और वहां जाके फिर मैं बैठ गई, और वो एक साइड में बैठी। फिर मुझे लगा कि एक तरफ कात्यायनी माँ बैठी है, एक तरफ कुंडलिनी माँ। फिर उन लोगों ने मतलब वही बोला कि यहाँ हम दोनों तुमको लेके आए हैं, तुम यहाँ पहुंची हो, लेकिन इसको कायम रखना तुम्हारा काम है। और उसमें आचार विचार व्यवहार आता है, लेकिन क्षमा जो है वो मेन है। और ये मतलब ये तो मैं बहुत बार बोली हूँ ना कि मैं किसी चीज का ध्यान नहीं देती, मैं क्षमा करती जाती हूँ। बोले तुम क्षमा करती हो, लेकिन ये क्षमा हमेशा तुम्हारे इसमें रहना चाहिए। और एक क्षमा रहने से आचार विचार व्यवहार सब अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। क्षमा मेन है, इसको तुमको ध्यान में रखना है। और बस यही बोली कि ये कायम रखना तुम्हारा अपना काम है, हम लोगों ने पहुंचाया लेकिन तुम रखो। उसके बाद से तो फिर दोनों गायब हो गई। फिर मैं सोच रही बाप रे, इतना ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन वो पहाड़ ही धीरे धीरे एकदम नीचे हो गया। फिर मैं उससे उतरी चली तो पोर्टल भी मिल गया, उससे फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके मैं सहस्त्रार में बैठ गई, और फिर सांस ले रही हूँ तो एकदम नीचे से ले रही हूँ, मूलाधार से। और वो वहां जा रहा है, और जाके जैसे गिर रहा है, मैं से बैठी हूँ तो ऐसे गिर रहा है, तो सफेद हम्म। सफेद प्रकाश आ रहा है, तो नीचे तक एकदम जा रहा है। फिर इधर से, फिर पीछे से, मतलब चारों ओर से वो ऐसे लगा कि जैसे मेरे चारों ओर रूप प्रकाश का ये है। उसके बाद से पहले बहुत मुझे आंख दिखती थी, ध्यान में मैं बोलती थी ना कि आंख दिखाई दे रहा है। तो फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा था ये शिव जी की आंख है, वो तुम्हें देखती रहती। बाद में फिर एक बार सुनाई दिया था कि तुम्हारी आत्मा
की आंख है, जिनकी भी आंख हो। तो वो दोनों आंख आज मुझे फिर दिखाई देने लगी, और उससे प्रकाश निकल रहा है, वो सफेद ही है। और बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, कितना मैं बोलूं, जैसे एक बांस हो कुछ, मतलब काफी दूर तक। और वो फिर ऐसे ऐसे आंख घूमती रही, और वो चारों ओर उतना दूर तक हो गया। और फिर उसके बाद से ऊपर भी उतना दूर तक हो गया। अब वो, मैं सोच रही हूँ क्या है, मेरा ऑरा तो नहीं हो सकता इतना। तो बोल रहे ये तुम्हारा ऑरा ही है, ऑरा को भी मेंटेन रखना है। अभी सच में बाय गॉड मुझे मालूम नहीं, मुझे तो यही लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं करती हूँ। जो होता है वो होता है, साधारण जैसे हो रहा है। तो ऑरा को कैसे रखूंगी मैं नहीं जानती। लेकिन उन लोगों ने वही बोला, और अभी तक मैं उसी में थी। लेकिन अभी तक नहीं थी वो, कितना टाइम लगा होगा, हमको लगता मुश्किल से 15-20 मिनट में पूरा खत्म हो गया था। नहीं, टाइम हुआ, 45 मिनट तो हो गए थे, 45 नहीं, 50 मिनट हो गए थे। सो थैंक यू, बट थैंक यू सो जो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार संदेश देने के लिए, सबको बताने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो सूट है वो बहुत सुंदर लग रहा है आपके ऊपर। थैंक्स। आपका भी। थैंक यू, थैंक यू। सो अब हम उर्मिला आंटी को लेते हैं मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, कृष्णा आंटी। अभी भी इतनी ऊर्जा ऐसे लग रही है कि बस आंख बंद करके बैठ जाओ ध्यान में, ऐसा लग रहा है मुझे। तो उर्मिला आंटी अनम्यूट करें प्लीज, वीडियो ऑन करें। धन्यवाद। सुनाई रहा आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल दे रहा है, आप हाँ, बोलिए। सबको धन्यवाद, प्रणाम। और लता जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत देने के बाद उनका दर्शन हुआ, अतिशय सुंदर। उनका तो चेहरा भी सुंदर है, बहुत कोमल। और उनके लिए बहुत मैं खुश हुई, आज बहुत आनंद हुआ उनको देखकर। और दूसरी बात यह है कि एक बार हमने एक कथा में सुना था कि ये जो देवियां है, वो जो जब भी कृष्ण देवकी का 8वां जन्म, 8वां पुत्र यानी माया हुई थी, माया जो लड़की हुई थी, वो ऊपर चली गई, और वही सब शक्तियां देवी बनकर अभी हमारे सामने जो जितनी भी देवियां हैं वो शक्ति वही है, और उनके द्वारा ही वो शक्ति है। तो ये मेरे को पता था, तो इतना मैं बताऊंगी। और दूसरी बात है, आप दोनों भी सुंदर लग रहे हैं आज, आप और कृष्णा आंटी का दोनों का सुंदर है देखने में, और ड्रेस बहुत सुंदर है। इतना ही कहकर मैं धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब कुछ उसका दिया, सब कुछ हम बस यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। बट हाँ, मिल रहा है मास्टर्स के जो संदेश है वो। आंखें खुल नहीं रहे हैं मास्टर्स मेरी, मुझे बस लग रहा है आंख बंद करके बैठी रहूं। इवन आज मैंने बोला भी था तो कल की भी यही हो रही थी, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। तो आई डोंट नो, बट एनर्जी शायद बहुत है इसलिए, या ध्यान में बैठने के लिए मास्टर्स, मुझे आपको भी, लता जी को भी लग रहा होगा ना आँख खुल नहीं रही है। तो हाँ, कोई बात नहीं। सोनल जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, अभिनंदन। हाँ तो लव यू ऑल, लव यू ऑल। आज तो बहुत अच्छा ध्यान लगा। लता जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा आज पढ़ा। और मधु मैम, आपको भी धन्यवाद। आज बहुत गहरा ध्यान लगा, अच्छा ध्यान लगा। और आज मैम ये जैसे मैं मूलाधार में थी, तो उससे जैसे ऊपर हृदय चक्र में आई, तो जैसे माँ ऐसे सब मेरे अवगुण, मेरे विकार सब ऐसे 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 जैसे काट रही है, ऐसे लगा। वाह, क्या बात। हाँ, अद्भुत, धन्य हो गई। वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अपनी शारीरिक कोई भी परेशानी हो उसको भी माँ को अर्पित कर दीजिए कि इसको आपको संभालना है, वो ठीक कर देगी हर चीज, ठीक है। और मेरे हृदय चक्र से इतना प्रकाश निकलने लगा, जैसे सब जगह फैला गया। इतना अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है ये बहुत आंसू अच्छा लगा। निकलना। ये ऐसे किस्मत की बात है कि आंसू निकल आते हैं बोलते बोलते। सही। भी हमारी खुद की क्लेंजिंग हो रही है। सो थैंक यू।
माँ जगदम्ब सब पे कृपा करे, सब पे जा कृपा करे। जगदम्ब, जय ऐसा बोलो ना, जगदम्ब, जो जगदम्ब। जय जगदम्ब। पुष्पा आंटी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आगे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे जय राधे। अम्बे मात की, जय अम्बे जय अम्बे मात की। सही में अभी मेरी आंख थोड़ी सी खुली तो अभी देखा मैंने आपको, कृष्णा आंटी को, दोनों को। बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक सही यू। में बहुत सुंदर। आंखें खुल यीशु गई का ना, बस उसी का हम थोड़ी इंतजार था खुली। मुझे। हाँ, आंखें सुंदर। थैंक यू सो मच सुमास। कृष्णा आंटी से बहुत दिन हो गए, बातचीत भी नहीं हुई। थोड़ा दिखाओ तो, ये दर्शन तो दो मैया मेरे को। वो आप अब वीडियो में देखना, दर्शन तो यहीं पे है, वो यहीं पे बैठी हैं, है ना। सुनाई तो दे रहा है उनको। सब उनको दे रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा हाँ, है। सुनाई दे वो रहा है ना, बोल रही बस है। हाँ, ठीक है। हम सब हाँ, सारी ठीक है। बातें हम सारी बातें अलग अलग कर सकते हैं मास्टर्स। ये हमारा अभी बात नहीं, करने का। हाँ। कितना जय हो, बताया तो नहीं, जय हो मैया, तो जय बात हो, जय हो, जय हो। ये हमारा बात करने का चैनल नहीं है, हमारा ध्यान का वो चैनल कहती है। बातचीत ही हो गई ना। तो मास्टर्स, आप सबसे मैं विनती करती हूँ कि अब मुझे आज्ञा दे, मैं अपने ऊपर कार्य कर सकूं, अपने घर पर कार्य कर सकूं और खाने पर कार्य कर सकूं। खाना बनाना है, घर साफ करना है, और जो महिलाओं के सारे हमारे दूसरे और काम होते हैं, वो सारे घर के काम है। सो एनीवे, ये तो सिर्फ मजाक के लिए कहा था, मगर थैंक यू सो। माँ के रूप में आप माताएं आई हैं, यस, हम सब अलग अलग कलर्स पहन के आई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। सो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ, और साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हुए हम सब सभी को ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ अपने भीतर का जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कल हम अध्याय 9 और 10 का पाठ करेंगे मास्टर्स, और साथ ही साथ हमारे जो मास्टर हैं जो ध्यान करवाएंगे हमको या स्वाध्याय, वो नवीन जी हैं, तो नवीन जी ही कराने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। यस कृष्णा आंटी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रही थी लता जी बहुत प्यारी लग रही। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वंडरफुल। माँ। थैंक यू। खुश तो रहिए, खुश रहिए। चलिए, सभी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत सारा प्यार आप। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने इतना प्यार दिया, धन्यवाद थैंक यू सभी सो को। मच। तो मास्टर्स, लेट्स एंड द पहले सेशन। बार तो आई थी तो शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई थी, भाग गई थी। इस बार पूरी शक्ल दिखाई पड़ी। थैंक यू सो मच मास्टर्स, धन्यवाद, प्रणाम सबको।